राज्य एवं आबकारी हिमाचल प्रदेश के आयुक्त डॉक्टर यूनुस अली ने कहा कि व्यापारी को समय पर टैक्स देने के लिए जागरूक करने के साथ साथ विभाग अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए भी लगातार कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रदेश भर में विभिन्न टीमों का गठन किया गया है जो दूसरे राज्यों से अवैध तौर पर शराब तस्करी पर नजर रखकर उस पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि अवैध शराब पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश के हर जिले में 3 से 4 टीम बनाई गई है और वह प्रदेश के दाखिल होने वाली एंटी पाइवर्स के कड़ी नजर रखे हुए। उन्होंने कहा कि अभी तक विभाग द्वारा 32,000 लीटर से ज़्यादा अवैध शराब बरामद करके कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि अवैध शराब को लेकर जानकारी विभाग को एक ऐप के माध्यम से मिल सकती है। उसे डाउनलोड करके स्कैनर के जरिए यह पता लगाया जा सकता है कि शराब कौन सी कंपनी से बनी है। उन्होंने बताया कि जल्द ही विभाग हिमाचल प्रदेश में फास्टैग को लेकर भी शुरुआत करने जा रहा है और केंद्र सरकार से संबंध में इजाज़त मिलने के बाद 1 महीने के अंदर इसे शुरू कर दिया जाएगा। सर आज आप राज्य में आए हैं तो क्या बोलना चाहेंगे? आज आपने कॉन्फ्रेंस रखी, किस विषय को लेकर रखी है सर? मैं हिमाचल प्रदेश स्टेट टैक्सेस एंड एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने पूरे राज्य भर में, अगर मैं टैक्स की बात करूं तो ई-वे बिल को लेके और रजिस्ट्रेशन और रिटर्न फाइलिंग को लेके हम सजग हैं और हमने पूरे राज्य भर में ये मुहिम छेड़ रखी है कि सारी चीज़ों का जो व्यापारी वर्ग है इसको समय सीमा में अपना जमा कराए और इसका निराकरण करे। और हम ई-वे बिल की भी चेकिंग कर रहे हैं क्योंकि कोई भी टैक्स से रिलेटेड एंट्री होती है तो उसमें ई-वे बिल का बहुत अहम रोल है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अवैध शराब के खिलाफ, अवैध शराब पर अंकुश लगाने के लिए हमने मुहिम छेड़ी हुई है और हमारे पूरे राज्य भर में हर ज़िले में 3 से 4 टीमें हमने बना के जो हमारे जो ऐसे एंट्री पॉइंट्स हैं, अनमेन्ड एंट्रीज है, वहाँ पे हम उनको प्लग करने की कोशिश कर रहे हैं और मोबाइल टीम्स भी हमने इसमें लगाई हुई है और हमें इसमें कामयाबी भी मिली है। हमने हाल ही में अभी पिछले कुछ समय में जब ये हम कार्रवाई कर रहे थे और अभी भी चली हुई है तो हमने 32,000 बल्क लीटर से ज़्यादा अवैध शराब पकड़ी है और जो कि दूसरे राज्यों से ये जो बूटलेगर्स हैं, जो इस तरह के जो लोग थे वो इसको लेके हिमाचल की तरफ अलग अलग पॉइंट से आ रहे थे और हमने 200 से ज़्यादा केस उसमें किए हैं। बद्दी एरिया की मैं बात बताऊं, जो हमारा बद्दी, बरोटी वाला और नालागढ़ है, बीबीएन एरिया हमारा रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट है, उसमें भी हमारी जो टीम्स हैं, मोबाइल टीम बनी है, उसको भी काफ़ी कामयाबी मिली है। उन्होंने जो अलग अलग इस तरह के जो पॉइंट्स थे वहाँ पे चेकिंग का काम किया और 900 से ज़्यादा इंस्पेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ उन्होंने किया और 500 से ज़्यादा ऐसी रेड उन्होंने कंडक्ट किया और उसमें कामयाबी भी मिली है। सर एक चीज़ जो आपसे पूछना जो करते हैं, आपने कभी उनकी क्वालिटी चेक की है सर कि कैसी है कैसी नहीं सर? कैसे पता चलेगा सर? देखिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो ड्यूटी पेड शराब है उसको चेक करने के लिए जो किसी बॉटलिंग प्लांट में बनी हुई है उसको लिए एक हमारा ऐप है, हमारा हिमाचल प्रदेश एक्साइज रेवेन्यू सिस्टम ऐप है। उससे आप मोबाइल पे ऐप को डाउनलोड करेंगे, उस पर आपको पता लग जाएगा उसके QR कोड से कि वो जो शराब है वो किस बॉटलिंग प्लांट में कब और कहाँ पे बनी है। इसके अलावा अगर उसमें ऐप में कुछ नहीं आता तो समझ लीजिए कि वो अवैध शराब है। अवैध शराब के खिलाफ हमारा जो हिमाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट है उसमें बड़ा सख्त प्रावधान है, यहाँ तक कि प्रॉपर्टी अटैच करने का भी प्रावधान है, FIR का सख्त प्रावधान है और सज़ा का प्रावधान भी इसमें रखा हुआ है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इसके अतिरिक्त जब भी कोई शराब पकड़ी जाती है उसकी डिग्री कि उसमें कितना अल्कोहलिक कंटेंट है चेक करने के लिए हमारी समय समय पे लैब की टेस्टिंग होती है और हमने अभी हाल ही में लैब टेस्टिंग की भी है और मामले भी दर्ज कराए हैं। मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, पूरे राज्य भर में अभी हमने जो ये मुहिम छेड़ी हुई है 252 से ज़्यादा ऐसे केस हैं जो हमने दर्ज किए हैं, उनकी टेस्टिंग भी की है और जो अवैध शराब के खिलाफ करने वाले ऐसे कार्रवाई है उनको हमने सलाखों के पीछे भी किया है। सर आपने अभी ऐप की बात बता दी जी, फास्टैग जी, अभी जो हमारी ये टोल की पॉलिसी आई थी उसमें फास्टैग का प्रावधान किया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने फास्टैग लगाने की अनुमति प्रदान की है और क्योंकि आम कम्यूटर जो ट्रांसपोर्टेशन रोड के थ्रू आता है तो उसको वहाँ पे टोल एंट्री पॉइंट जो है वहाँ पे किसी को परेशानी भी ना हो, तो उसके लिए फास्टैग जो भारत सरकार का सॉफ्टवेयर है
हमारा उसके साथ इंटीग्रेशन होने जा रहा है। हमारी जो कोडल फॉर्मेलिटीज़ हैं, प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। मेरा ऐसा मानना है कि 15 से 20 दिन के बीच में फास्टैग को लगाने की जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण किया जाएगा। हम बड़े एक एडवांस स्टेज पे हैं फास्टैग को लगाने के लिए। जी, धन्यवाद। थैंक यू।